राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। पीएम मोदी द्वारा बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनेत और अमिताभ दुबे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले जनता के सुझावों को सम्मिलित किया गया है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र मात्र 13 दिनों में बनाया गया है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों पर सवाल उठाए और कहा कि महंगाई, रोजगार, महिला सम्मान, किसान और युवाओं के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। अभी इस मैनिफेस्टो को हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 76 पेज का ये मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। ये घोषणा पत्र नहीं, और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं, 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला एमएसपी बहुत बढ़ाई, लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। ये किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है, हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करी, किसानों की करी, महिलाओं की करते हैं। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। आप जिक्र कर रहे हैं 33% आरक्षण का, जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लियामेंट में, लेकिन देश की एक आम नारी के लिए, एक आम महिला के लिए, एक आम लड़की के लिए जिसकी आंखों में सपने हैं भविष्य के, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया मैंने, जॉब्स के बारे में सर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी के मैनिफेस्टो में वो जो इनकम इनइक्वालिटी है इस देश में, जो गरीब और अमीर होता जा रहा है, और जिसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में पूरा खाका है, एक शब्द नहीं है। असलियत यह है कि राशन की बात करने वालों 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहां है। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहां पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के हैं। इतना युवा राष्ट्र, क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगी। न महंगाई का कोई सलूशन दिया है,
ना नौकरी का कोई सलूशन दिया है, ना महिला सम्मान पे बात करी है, ना बात करी है किसान की, ना बात करी है युवा की, ना बात करी है चीन के अतिक्रमण की। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हो गया बस, बहुत हो गया प्रभु। राष्ट्र सर्वप्रथम